प्रेजेंट सेशन 2021 से 22 में एनुअल एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे? अगर होंगे तो क्या पैटर्न होगा? कौन सी बुक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? कितने क्वेश्चंस आएंगे? हेलो बच्चों, तो ये सारी बातें आपके माइंड में आ रही होंगी। इधर उधर से आप सुन रहे हैं कि एक नहीं दो पेपर आएंगे। तो सारा कुछ जो है, जो भी डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, आज मैं वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। यस बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, और वो भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर को देखकर ही, क्वेश्चन पेपर की हेल्प से ही मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ आपका 2021 से 22 के सेशन में क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ओके बच्चों, तो देखिए, ये मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है हरियाणा बोर्ड की साइट पर, जो अपलोडेड किया गया था। देखिए, इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो सारी हरियाणा बोर्ड की साइट से जो है ली गई है। ओके, अब देखो, जब हम साइट पर जाते हैं तो जो है इस सेशन का जब मैंने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देखा तो उसमें दिया गया था कि लास्ट सेशन में जो डिज़ाइन डिसाइड किया गया था, जो एग्ज़ाम पैटर्न डिसाइड किया गया था, उसमें कोई चेंज नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग पेपर लिए जाएंगे। अब देखो बच्चों, पिछले साल तो एग्ज़ाम हुए नहीं थे। अब जो है इस सेशन के बारे में अब तक जो सूचना है, अब तक जो भी जानकारी मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके एनुअल एग्ज़ाम्स होंगे। तो बच्चों, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अब देखिए, आपका जो है 10th है या 11th है, 12th है, 9th क्लास है, सभी क्लासेस के कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर जो है अपलोड किए हुए हैं। तो सारे वीडियोस को बड़े अच्छे से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, आज की वीडियो की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है हरियाणा बोर्ड की साइट से। ओके, तो देखो, हर सब्जेक्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें दो पार्ट्स होंगे। तो पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर सब्जेक्ट में आपको एक नहीं दो क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना है बच्चों आपने। अब देखिए, कुछ ये कन्फ्यूज़न भी हो सकती है आपके माइंड में कि इन दोनों पेपर को जो है क्या अलग अलग टाइम पर दिया जाएगा, तो क्या ब्रेक दिया जाएगा, ये सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। ओके, सबसे पहले आप फोकस कीजिए टाइम अलाउड पर। टाइम दिया जाएगा आपको 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स। ओके, मैक्सिमम मार्क्स हो गए 80। दोनों पार्ट्स जो हैं इक्वल मार्क्स के ही हैं, 40 + 40। ओके, आगे देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैं एक एक आपको बड़े बारीकी से बताने वाली हूँ, डिटेल से बताने वाली हूँ बच्चों। क्योंकि देखो, इंस्ट्रक्शन सुनना कई बच्चे जो है पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जो है बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है। छोटी सी बात पर ध्यान नहीं दिया और जो है एनुअल एग्जाम में लॉस हो सकता है। तो एक बार जो है क्विकली मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बताने वाली हूँ। क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट सब्जेक्टिव और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। आंसर द क्वेश्चंस ऑफ बोथ पार्ट्स इन योर आंसर बुक। आपको एक आंसर बुक मिलेगी और उस आंसर बुक में दोनों ही पार्ट्स के जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन पेपर विद आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड विद स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे ही पेपर शुरू होगा, आपको क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 दे दिया जाएगा। ओके, एंड लास्ट 1 आवर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी गिवन फॉर पार्ट 2। अब देखिए, जब पहला पार्ट मिले हुए 1.5 घंटा हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पार्ट 2 दे दिया जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 2 विल बी प्रोवाइडेड बिफोर 1 आवर ऑफ द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका पेपर ख़त्म होने में जब 1 घंटा रह जाएगा, तो किसी भी तरीके से आप बात को समझ सकते हैं। जब पार्ट 1 दिए हुए 1.5 घंटा हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पार्ट 2 दे दिया जाएगा। अब जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि पार्ट 1 ले लेंगे हमसे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको आंसर बुक एक ही मिलेगी, एक्स्ट्रा जो है शीट नहीं दी जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि OMR शीट मिलेगी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। नो, आपको पार्ट 2 भी उसी आंसर बुक में अटैम्प्ट करना है। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। टोटल क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 आर 7 एंड ऑफ पार्ट 2 आर 48। ओके, तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि पार्ट 1 में 7 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 में 48। अब ये बातें क्यों बता रहे हैं बच्चों? क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में कई बार जो है थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ प्रिंटिंग में या पेज कम रह गया हो, तो ये सारी चीज़ें पहले चेक करने की होती हैं, क्योंकि बाद में इस मामले में शिकायत को सुना नहीं जाता है।
अब देखिए ज़रा सी जो भी ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ये सारी फटाफट से हम पढ़ लेते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट द प्रिंटेड पेजेस इन दिस क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 आर 4 इन नंबर एंड इट कंटेन्स 7 क्वेश्चंस। जो पार्ट 1 दिया जाएगा उसके पेजेस होंगे 4 और उसमें 7 क्वेश्चंस होंगे। आगे देखिए, द कोड नंबर एंड सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन बाय द कैंडिडेट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक। हर क्वेश्चन पेपर पर जो है कोड नंबर दिया होगा, सेट दिया होगा। देखो जैसे यहाँ पर कोड नंबर दिया गया है 102। ओके, तो ये आपको लिखना होगा कोड नंबर। और सेट जो है, सेट से क्या मतलब बच्चों, देखिए ABCD 4 सेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो जिस भी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो सेट नंबर ज़रूरी जो है डालना होता है, क्योंकि फिर मार्किंग जो है उसी के हिसाब से होती है। आगे देखिए, बिफोर बिगनिंग टू आंसर ए क्वेश्चन इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटर्न। ये बहुत ही खास बात है। जब भी आप जो है क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो क्वेश्चंस के जो सीरियल नंबर ज़रूर लिखा करें। कई बच्चे बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं, आंसर किसी क्वेश्चन का लिख रहे हैं, नंबर कुछ और डाल देते हैं, तो इससे जो है पेपर चेक करते हुए टीचर को काफ़ी दिक्कत होती है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर के राइट साइड में जो कोड नंबर लिखा होगा, सेट लिखा होगा, वो आंसर बुक के फ्रंट पेज पर लिखें और हर क्वेश्चन के सीरियल नंबर को भी लिखें। डोंट लीव ब्लैंक पेज और पेजेस इन योर आंसर बुक। आंसर बुक में किसी भी पेज को जो है खाली मत छोड़िएगा। आगे देखिए, एक्सेप्ट आंसर बुक नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ही आंसर बुक मिलेगी, कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्राइक द रिटर्न आंसर। अब टू द पॉइंट का मतलब ये बच्चों कि हर क्वेश्चंस में जो है वर्ड लिमिट होती है। कई बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही बड़ा आंसर लिख देते हैं और जब 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बारी आती है तो जो है टाइम नहीं रहता उनके पास, 2-3 लाइन लिख कर ही काम चलाना पड़ता है। तो टू द पॉइंट लिखिए और जब आपने आंसर लिख दिया है तो उसे स्ट्राइक ना करें। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि आंसर लिख दिया फिर कंफ्यूज हो गए, जो इधर उधर से देखने लग गए, सुनने लग गए, तो वो क्या करते हैं, रिटर्न आंसर को काट देते हैं। वो नहीं करना बच्चे आपने। आगे देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। येस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लिखिए, बड़े ध्यान से लिखिएगा। रोल नंबर आपको बोर्ड की तरफ से इशू किए जाएंगे। आगे देखिए, बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन इंश्योर दैट यू हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। नो क्लेम इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड आफ्टर एग्जामिनेशन। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले तो ये देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हैं, कितने पेजेस हैं, क्योंकि बाद में आपकी ये शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो बहुत ही खास बातें ये, हर सब्जेक्ट के एनुअल एग्ज़ाम को देने से पहले आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए, पार्ट जो 1 है उससे रिलेटेड क्या बातें कही गई हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इसके 2 सेक्शन हैं, A एंड B। सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं और जो है अटैम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन टुगेदर। एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होंगे तो उनको कोशिश कीजिएगा कि आप जो है सीरीज़ में सीरियल नंबर डाल के ही जो है इकट्ठे ही अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि क्वेश्चन 1 का A पार्ट आपने स्टार्टिंग में कर दिया, फिर कोई पार्ट छोड़ दिया वो लास्ट में कर दिया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनको जो है इकट्ठे ही करें। स्टिक टू द वर्ड लिमिट वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड। वर्ड लिमिट को फॉलो करना है आपने। ओके, तो अब देखिए आपका शुरू हो जाता है एग्ज़ाम पैटर्न। डायरेक्ट आप पेपर को देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। सेक्शन A आएगा बच्चों आपका राइटिंग स्किल। ओके, ये होगा 10 मार्क्स का। कैसे है देखिए, पहला है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें लेटर या एप्लीकेशन, इसमें चॉइस आएगी आपको। यू आर अर्नव और अनवी राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन, या फिर राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। तो ये एप्लीकेशन, लेटर, ये हो गया है पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का। आगे देखिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। पैराग्राफ है, टॉपिक है माई विजिट टू ए जू, स्टोरी है ऑन द टाइटल द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो क्या आ गया, पैराग्राफ, स्टोरी। और अगला क्वेश्चन है रिपोर्ट। अब आपको इन तीनों में से कोई भी एक अटैम्प्ट करना होगा। अब देखो बच्चों, कंपोजिशन में यहाँ पर जो है बोर्ड के द्वारा जो पेपर अपलोड किया गया है उसमें पैराग्राफ, स्टोरी, रिपोर्ट आ गए हैं। तो हो सकता है कि किसी सेट में एडवर्टीजमेंट
कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू, ये भी आपके सिलेबस में है तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी भी जो है 2-3 टॉपिक्स को जो अच्छे से कर लीजिए तो जो है आपको यहाँ पर, क्योंकि चॉइस दी गई है और कोई एक अटैम्प्ट करना है, तो ये भी हो गया 5 मार्क्स का। तो कंपोजिशन से 10 मार्क्स का पोर्शन आएगा। ये हो गया पार्ट ए, सॉरी सेक्शन ए, ठीक है। अब सेक्शन बी देखो, ये है 30 मार्क्स का। क्या दिया गया है इसमें? फर्स्ट फ्लाइट की बुक से ऐसे टाइप क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ लैंचोस फेथ इन गॉड, अ लेटर टू गॉड। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और किसी न किसी सेट में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो है 100% आएंगे। इसमें चॉइस में दिया गया बच्चों, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रॉन्स की, ये लिया गया है द 100 ड्रेसेज से। अब देखो हर चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, 2 मार्कर क्वेश्चंस या समरी, एमसीक्यूज, सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, तो सभी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम पैटर्न, और देखिए फर्स्ट फ्लाइट से पहले आया है ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का। ओके, आगे देखिए 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको फर्स्ट फ्लाइट की बुक से। 2 नंबर वाले 2 मार्कर क्वेश्चंस कितने आएंगे? देखिए 7 पूछे जाएंगे, 7 में से आपको करने होंगे 4, ठीक है। तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, सबके आंसर्स जो हैं सभी चैप्टर्स की वीडियोस में मैंने दिए हुए हैं। ओके, फिर से बता दूं आपको, 2-2 नंबर वाले 4 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट की बुक से, ओके, प्रोज में से। आगे है पोइट्री फर्स्ट फ्लाइट की बुक में से ही, और यहाँ पर है अटेम्प्ट आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये हो गए 3-3 नंबर वाले, तो टोटल हो जाएंगे 6 मार्क्स। सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, ठीक है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ magicians मीन इन द पोएम द बॉल पोएम, व्हाट वर द नेम्स ऑफ बेलिंडास पेट्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन ही आएंगे। इसमें आप जो है कोई भी पेन मत लीजिएगा, टेंशन मत कीजिएगा कि डिफ़िकल्टी लेवल आएगा बहुत ज़्यादा, नो, डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होगा। ओके, आगे देखिए हम पहुंच गए सेक्शन सी पर। कौन सी बुक रह गई हमारी? सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें से भी वैसे ही पैटर्न रहेगा, एक आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का। इसमें दिया गया है कैरेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, और चॉइस दी गई है डिस्क्राइब द सीन व्हेन मिस्टर जेफर्स ट्राइज टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। ये लिया गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से। तो सभी चैप्टर्स में जो एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन सारे मेरे वीडियो चैनल पर हैं, तो उनको ध्यान से देखिएगा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सप्लीमेंट्री रीडर की बुक में से ही आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये हो गए आपके 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, 5 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 3 करने होंगे। तो जो है घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, हर जगह आपको जो है बहुत ही छूट दी जा रही है, चॉइस है आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इस तरीके से ये हो गया पार्ट 1, इसको हम कह रहे हैं सब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें आपको जो है 2 नंबर वाले 5 नंबर वाले अलग अलग हैं, तो डिटेल में लिखना होगा। ये पार्ट 1 दिए हुए जब 1.5 घंटा हो जाएगा तो आपको मिलेगा ये पार्ट 2। ओके, इसमें ध्यान रखिएगा 48 क्वेश्चंस हैं और 16 जो है पेजेस होंगे। यहाँ पर है, इसमें 3 सेक्शन है, ए बी सी, ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। ओके, अब देखो जो है ये पार्ट 2, इसका भी पूरा सॉल्व जो है मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, तो उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक बार बस मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रही हूँ, इसके सारे सॉल्यूशन जो हैं मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे सारे, ठीक है। पहले देखिए 2 पैसेज आएंगे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के, इसमें आपको जो है चॉइस नहीं मिलेगी, 2 पैसेज आएंगे, दोनों ही करने होंगे, और जो है ये हो जाएगा 10 मार्क्स का। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटैम्प्ट करते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है 3 बेस्ट ट्रिक्स, 3 ट्रिक्स बताई हैं जिनमें आप जो है किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पैसेज को पढ़िएगा, फिर आपको मिलेंगे 5 एमसीक्यूज, पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, उसके बेस पर आपको ये 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके सॉल्यूशन भी मैंने डाले हुए हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए हुए हैं, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देखिए दूसरा पैसेज आ गया, इसको पैसेज को पढ़िए, फिर जो है सीधे ही जो है इस तरीके से 5 क्वेश्चन और आ जाएंगे एमसीक्यूज, तो 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 एमसीक्यूज हो गए अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से।
ओके, वो हो गया सेक्शन ए। अब आ गए हम सेक्शन बी पर, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उन सब पर बेस्ड जो है 3-3 सेंटेंसेस होंगे और आपको करने होंगे ओनली 15। अटेम्प्ट एनी 15 सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो दिए गए हैं 3 सेंटेंसेस टेंस के बेस पर, ये है ना। यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो 11, 12, 13 3 हो गए टेंस के। आगे देखिए, अगले 3 हो गए यूज़ द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स। 3 क्वेश्चंस हो गए आर्टिकल्स वाले। नेक्स्ट 3 हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो जो ऑप्शन ठीक है वो लिखते जाइएगा। और यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूँ, जब भी आप अटैम्प्ट करते हैं ना, तो ये नहीं लिखिए कि आंसर जो है 19 हो गया, ऑप्शन लिख दिया। बहुत ही अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आप जो है पेपर में लिखें आंसर 19 और फिर जो भी ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शन का पूरा सेंटेंस भी लिखें। ओके, अब आगे देखिए, ये 3 हो गए हैं मॉडल्स के। तो 3-3 सेंटेंसेस, 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं हर टॉपिक पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट हुए थे। आगे देखिए नॉन फाइनाइट्स आ गए हैं, फिर से 3 हैं। तो बहुत ही चॉइस मिली हुई है, बिल्कुल भी जो है ना घबराने वाली बात है ही नहीं। अगले 3 आ गए पंक्चुएशन के। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट हुए थे और हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो जो है आपको कोई भी 15 सेंटेंसेस आप कर सकते हैं और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सारे ही अटेम्प्ट कर दीजिए। मान लो कोई गलत हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है सीबीएसई वाला पैटर्न तो है नहीं कि पहले राइट आंसर्स ही जो है देखे जाएंगे। कोई भी 15 आंसर जो आपके ठीक होने चाहिए। तो आई होप कि ग्रामर पे आप फुल मार्क्स ले लेंगे। अब देखो हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ओके, आगे देखिए सेक्शन सी, फर्स्ट फ्लाइट से पैसेज आएंगे 3। ओके, और उनमें से आपको करने होंगे डू एनी 2 पैसेजेस। तो बुक में से हैं, ये पहला दिया गया है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से। ओके, हिज फर्स्ट फ्लाइट से तो यहाँ पर पैसेज को पढ़िएगा। और उसके बाद यहाँ पर भी देखो एक और जो है ना सलाह देने वाली हूँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया काम की। क्या है, हर चैप्टर के टाइटल को और उस चैप्टर के राइटर का नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। मैंने 2 मिनट में ही सभी चैप्टर्स के टाइटल्स, राइटर्स के नेम्स, पोइट्स के नेम्स आपको जो है याद करवाए हुए हैं। फटाफट से 2 मिनट की वीडियो है वो, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, तो ये पहला पैसेज, उसके 5 क्वेश्चन। फिर दूसरा पैसेज ये दिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, उसके 5 क्वेश्चन। एमसीक्यूज़ ही आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस जो है ना वो बिल्कुल पक्का देख लीजिएगा। अब देखिए अगला आ गया है नॉट इनफ कैन बी सेड, ये आ गया बेकर फ्रॉम गोवा से। तो ये इस तरीके से 3 पैसेज आएंगे और तीनों के अलग अलग 5 एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। तो जो भी आपको अच्छे से आते हैं 2 पैसेज वो कर दीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम हो तो 3rd पैसेज भी सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन पहले पूरा पेपर कीजिएगा, एक्स्ट्रा बाद में कीजिएगा। ओके, अब हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लाइट से ही पोइट्री पर। और देखो ये है फायर एंड आइस से। ठीक है, तो यहाँ पर खास बात क्या है बच्चों, देखो हम लास्ट पोर्शन में पहुँचने वाले हैं। 46, 47, 48, उसके बाद आपका पेपर ख़त्म हो जाता है। यस, हियर द पेपर एंड्स। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि पोएट्री से 2 स्टैंजाज नहीं आने वाले हैं, पोएट्री में आपको चॉइस नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो देखिए बच्चों, हर चैप्टर की, हर टॉपिक की वीडियो मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर अवेलेबल है। तो हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। और आपके प्यार के लिए, कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।